अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फुटवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं चीन का ऐलान। अफगानियों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, नायब रहनुमा तालिबान का बयान। काबुल में तालिबान का किया जा रहा है जबरदस्त खैर मकदम। तालिबान का मीडिया भी सरगर्म। तालिबान रिपोर्टर की अवाम से बातचीत। अफगानिस्तान में जामे सियासी अमल पर पाकिस्तान ने दिया जोर। पाक वजीर खारजा से अफगान रहनुमाओं के वफ्द ने की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं डीजी बीएसएफ का बयान। कहा किसी भी चैलेंज का सामना करने फोर्सेस हैं तैयार। एक रोजा मुअत्तली के बाद कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात कर दी गई बहाल। मुसाफिरीन को मिली राहत। और शादी की तकरीब के घर में आतिशज़दगी का वाक़या। श्रीनगर के मुतासरा खानदान को हुआ शदीद नुकसान। सुर्खी आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले नजर डालते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की फतेह से मुताल्लिक चंद अहम खबरों पर। चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया। चीन के वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के फैसले का एहतराम करते हैं। चीन की जानिब से आने वाली इस पेशरफ्त को तालिबान की मुस्तकबिल की ही हुकूमत के लिए बहुत अहम और तालिबान की बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है। ख्याल रहे तालिबान और अफगानी अवाम के लिए 15 अगस्त का दिन तारीखी बन गया। काबुल में लोगों की जानिब से तालिबान का जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। तालिबान ने सदारती महल को अपने कब्जे में लेते हुए दीगर सरकारी इमारतों, सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल और दीगर अमन व ज़ब्त कायम करने वाले इदारों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। यहाँ तक कि तालिबान की मीडिया भी काबुल में सरगर्म हो चुकी है। तालिबान ने काबुल में दाखिले के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हो चुका है। तालिबान तर्जमान ने अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा है कि यकीन है गैर मुल्की ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजुर्बा नहीं दोहराएंगी। अफगान तालिबान के तर्जमान का कहना है कि मुल्क व अवाम की आज़ादी का मकसद हासिल कर लिया गया है। यकीन है गैर मुल्की ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजुर्बा नहीं दोहराएंगी। इससे कबल तालिबान रहनुमा ने कहा था कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वसीतर मुशावरत के साथ किया जाएगा। तालिबान ने कहा है कि वो आलमी बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके मुआविनीन अफगानिस्तान में हैं, ताहम काबुल में सिक्योरिटी इंतजामात के बाद वो यहाँ आएंगे। गुज़िश्ता रोज काबुल पर कंट्रोल के बाद तालिबान ने अफगान हुक्काम और फौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए कहा था कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही काबुल में अस्पतालों, इमरजेंसी सर्विस को रोका जाएगा। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अवाम तालिबान से खौफजदा ना हो। अफगान फोर्सेस जिन चौकियों को छोड़ रहे हैं वो तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। खाली चौकियों पर कंट्रोल का मकसद लूटमार को रोकना है। तालिबान मुसल्लह फोर्सेस को काबुल में दाखिल होने का हुक्म दिया गया था ताकि लूटमार को रोका जा सके। ख्याल रहे तालिबान ने काबुल में अफगान सदारती महल का कंट्रोल हासिल करते हुए कहा है कि जल्द ही तालिबान मिलिट्री कमीशन के रहनुमा इस्लामी अमारात का ऐलान करेंगे। काबुल में कोई उबूरी हुकूमत कायम नहीं होगी बल्कि फौरी और मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिदार की मुंतकली अमल में लाई जाएगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबानी रिपोर्टर काबुल के कल्ब शहर में वाक़े अंसारी प्लाजा के रूबरू मुकामी लोगों से तालिबान की फतेह और काबुल में दाखिले से मुताल्लिक उनके तासुरात को मालूम कर रहा है। موږ دا پیغام دی چې بیخي د سل په سلو کې اطمینانی وسی اسلامی امارت مجاهدین داخل شوی دي نو پس د نو بجو دی یو دویش په واش په گزاره وکانه دی ګرځي چې ګډوډي رامنځته کی اوریدل کو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د کار زړه د انصاری بلازمینه کې
دلته هم د اسلامي امارت مجاهدین فعال حضور لري. د اسلامي امارت ځانګړي قطاعت د ښار د امنیت چارې په غاړه باندې لري. روان یو شیبه په شیبه باندې د ښار جاج اخلو. دلته له ښاریانو سره هم مرکې لرو چې دوی ته کوم خطر مواجه شوی ده او که نه دوی څه احساس لري. له دوی څخه یې پوښتو. یو د همدې ښار وګړی دا ځوان ده، له ده څخه یې پوښتو. ځوانه نوم څه ده؟ حبيب الله. حبیب الله، څنګه احساس لري چې مجاهدین دلته راغلل؟ ما واحد بسار خوش هستم مجاهدین كمان بسار خوش هستم و يعني امنیت بسیار آرام. امنیت بسیار آرام است و ما کدام مشکل خودی است شما بده؟ ان شاء الله تعالی هیچ مشکلی نیست. بسیار آرام و آرامی مردم بسیار آرام زندگی میکنن و ما تا جایی که از غزنی و از اندار و حجا معلومات گرفتیم از شما مردم بسیار خوش هستیم. तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने पीर को कहा है कि जंग खत्म हो चुकी है और मुल्क के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तालिबान के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ऐलान किया है कि जंग के खात्मे के बाद अब तालिबान मुल्क के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुल्ला बरादर ने कहा है कि हम अहले वतन को बेहतर जिंदगी फराहम करेंगे और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी फिजाइया का तैयारा उड़ने के दौरान 3 अफराद हलाक हो गए। पीर को काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद को अमेरिकी फिजाइया के C-17 तैयारे में सवार होते देखा गया, जब लोग दारुल हुकूमत काबुल को तालिबान के कब्जे में जाने के बाद वहां से निकलने के लिए दौड़ पड़े। इनमें से कई लोगों के तैयारे से गिरने से भी मौत हो चुकी है। काबुल एयरपोर्ट और फिर यहां से उड़ान भरने वाले अमेरिकी फौजी जहाज की वीडियोस उस वक्त मुख्तलिफ आलमी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी को देखा जा सकता है। इस दौरान तैयारे में सवार होने के लिए लोगों को कुछ इस तरह देखा गया जैसे वो भारत या पाकिस्तान में किसी बस में चढ़ रहे हों। ताहम इस दौरान जहाज की परवाज और इस दौरान मची हुई भगदड़ में कई अफराद जख्मी हुए और हलाकतों की भी खबर है। हुजूम को कंट्रोल करने अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग में भी कई अफराद के जख्मी होने और हलाकतों की इत्तलात मिली है। ख्याल रहे तालिबान ने सभी के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अमेरिकी हिमायत करने वाले लिबरल, खुदसाख्ता, आज़ाद ख्याल, सिफारत खानों से राबते में रहने वाले मुखबिर या फिर अमेरिका में पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद काबुल से तेजी से निकलने की कोशिश में हैं। वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात, अफ़गान मसले के जामे सियासी हल पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान के रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात की और कहा है कि अफ़गान क़यादत अफ़गानिस्तान के जामे सियासी हल की राह हमवार करे। जामे मुज़ाकरात अफ़गान मसले के पुरअमन सियासी हल का वाहिद रास्ता है। तफसीलात के मुताबिक अफ़गान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द वज़ारत ख़ारजा पहुंचा, जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान सियासी क़यादत के वफ़द का इस्तक़बाल किया। वफ़द में मोहम्मद यूनुस क़ानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम और अहमद ज़िया मसूद शाह, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ और खालिद नूर शामिल हैं। दौरे के दौरान अफ़गान रहनुमाओं के वफ़द की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रूरी है अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की बेहतरी के लिए लाहे अमल वाज़े करें। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना था कि हमारा मकसद पुरअमन, मुत्तहिद, जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान है। अभी उम्मीद है
मिलकर अमन और मुफाहमत को आगे बढ़ा सकते हैं। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती अमल की हामी है। इन्होंने कहा कि अफगान क़यादत के लिए लाजिम है कि वो तारीख़ी मौक़े का फ़ायदा उठाए। अफगान क़यादत अफगानिस्तान के जामे सियासी हल की राह हमवार करे। जामे मुज़ाकरात अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल का वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नहीं चाहते अफगानिस्तान में बदअमनी हो और इंतशार से हमसाया मुमालिक मुतासिर हों। हमें अमन मुखालिफ अनासिर पर भी कड़ी नज़र रखनी होगी। मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार को गलत रंग देने की कोशिश में हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा है कि हतमी मंजिल के लिए अफगान मुआशरे का हर तबका एकसा अहमियत का हामिल है। तवक्को है कि अफगान रहनुमा वसीतर कौमी मफाद में काविशें बरोए कार लाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की तामीर के लिए ताउन और इक़्तिसादी मुआविनत को आगे बढ़ाए। खुशी हुई कि मुझे मौका मिला, खुशी हुई कि मुझे मौका मिला कि मैंने अफगान अहम रहनुमाओं से मशावरत की और ये वो हजरात हैं जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो पश्तून एलिमेंट है, उनके साथ हमारे राब्ते रहते हैं, मशावरत भी रहती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी क्योंकि अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक एक मुल्क है, मुख्तलिफ वहाँ अक़वाम बसती हैं और सबकी अहमियत है, सबका अपना रोल है, सबका अपना वजन है कि हम उनसे भी अपनी मशावरत जारी रखें। और आज का जो वफ़द था उसमें वो जो वाज़े लोग थे, अक्सरियत वो उनकी थी, नॉन पश्तून एलिमेंट की थी, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छी नशिस्त रही। मुझे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला और उनकी तवक्कुआत जो पाकिस्तान से हैं उनको समझने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि ये नशिस्त पर वक्त थी क्योंकि आपके इल्म में है कि आज वज़ीर आज़म ने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी मुनक़िद किया है जिसकी वो सदारत फरमाएंगे। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत मिल बैठकर मशावरत करेगी कि मुस्तक़बिल में चैलेंजेस क्या हैं और इन चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के डायरेक्टर जनरल SS देसवाल का कहना है कि इस हमसाया मुल्क की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन्होंने UNI को बताया कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन हम इस सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि हम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। बैनुल अक़वामी सरहद पर ड्रोन खतरात के बारे में उनका कहना था कि ड्रोन के जरिए हथियार और मंशियात डालने की कई कोशिशें की गई, लेकिन दुश्मन के इन नापाक मंसूबे को हमारी चाको चौबंद सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इन्होंने कहा कि ड्रोन खतरात एक चैलेंज है जिसके साथ निपटा जा रहा है और आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के जरिए इसका मजीद मौसर मुकाबला किया जाएगा। BSF सरबराह ने कहा है कि हम अपनी सरहदों को महफूज रखने की सलाहियत रखते हैं। BSF के डायरेक्टर जनरल SS देसवाल का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज रखने की सलाहियत रखती है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरहदी सूरत हाल और दीगर मुतल्लका उमूर का मुसलसिल जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से 25 फरवरी के मुआहदे के बाद बैनुल अक़वामी सरहद पर 2 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुतालिक उनका कहना था कि जहां तक जंगबंदी मुआहदे का ताल्लुक है हमारी तरफ से कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती है और हम आगे भी इस मुआहदे की पासदारी करते रहेंगे। खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में एक रोज बाद रेल सर्विस बहाल कर दी गई। वादी कश्मीर में रेल सर्विस एक रोज बाद पीर को बहाल की गई। वाज़ेह है बारामूला बानिहाल रेल खिदमात
इतवार के रोज यौम आज़ादी के मौके पर एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम रेल खदमात की बहाली के बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन की काफी तादाद देखी गई। श्रीनगर में 16 बरस बाद माह अगस्त में गुज़िश्ता शब सरतरीन सर्दी रिकॉर्ड की गई। पहाड़ी इलाकों में ताज़ा हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद वादी में रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो साल 2005 से माह अगस्त का सबसे कम रात का दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। इन्होंने कहा कि श्रीनगर का गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। श्रीनगर के बसंत बाग इलाके में आग की शदीद तरीन आतिशज़दगी के वाक़े ने शादी की खुशियों से भरे एक घर को शदीद तरीन नुकसान से दो चार कर दिया। आतिशज़दगी के वाक़े ने घर की 2 बेटियों, जिनकी शादी सिर्फ 15 रोज बाद अंजाम पाने वाली थी, इस घर के तमाम जेवरात, कपड़ों और दीगर सामान को पल भर में ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया। घर के मालिक मुश्ताक अहमद शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं जब सुबह नींद से जागा तो मैंने आग देखी जिसने करीब 15 लाख रुपए की मालियत के साजो सामान को खाकिस्तर कर दिया। Kişi bu. Sahibi Malik diyor ki biz. Kulsuz. पीडीपी लीडर गुलाम नबी हिंजुरा ने कहा है कि हैं, लेकिन हम इसको लहराने के मामले में कोई फर्क नहीं करते। श्रीनगर में पीडीपी का कारवान अमन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हिंजोरा के बशमूल पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ मुकामात और ब्लॉक्स पर पीडीपी ने पार्टी लीडरान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। कुछ दिन पहले हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया है हाजी परवेज़ को। उसके अलावा हमारा जो ये रूफ भट्ट साहब हैं, उनको अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया, और आरिफ लाई गुरु साहब जो हमारे हैं, उनको सेंट्रल कश्मीर के लिए यूथ के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। तो उनकी फेलिसिटेशन के लिए आज हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है उनको वेलकम करने के लिए, और इसका और यही मकसद था। और अपॉइंट किया गया है सेंटर की तरफ से यहाँ एज एलजी। इससे पहले जो यहाँ ये हुकूमतें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, जिस भी जमात की थी, वो हुकूमतें जो बनी यहाँ थी वो लोगों ने बनाई थी,
और उन्होंने बाज़ाब्ता इलेक्शन जीत के वो आए थे और हुकूमत बनाई थी। अगर ये हम कहेंगे कि जमहूरियत को हम कहेंगे कि ये जंगल राज है, तो मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है उनको भी लोगों ने ही चुना है। तिरंगा लहराने से तो सब कुछ नहीं होता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि दिलों को जीतने की बात है, दिल की दूरियों को मिटाने की बात है, तो वो दिल की दूरियां तिरंगा लहराने से नहीं हट सकती है। वो दिल की दूरियां तभी हट सकती है जब आप लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जम्मू कश्मीर ताज मुहिउद्दीन ने गुज्जर रहनुमा व सूफी बुजुर्ग मियां बशीर अहमद लारवी नक्शबंदी के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। इन्होंने पसमानदगान के नाम अपना ताज़ियती बयान भी जारी किया है। मियां साहब एक रूहानी बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे सियासतदान रहे। उनके अकीदतमंद सारे मुल्क में फैले हुए थे। मियां साहब का इस वक्त जाना पूरी अवाम के लिए, पूरे कश्मीर के लिए बाइस गम है। मैं उनके साथ खास कर इज्जत रखता था। उनके वालिद साहब के मेरे वालिद साहब के साथ अकीदत थी और घरेलू ताल्लुकात थे। उनकी जगह पूरी तो नहीं की जा सकती, मगर मैं उनके लवाहिकीन को जिलवे अल्ताफ साहब हैं, उनके साथ गम में शरीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत नसीब हो। बडगाम चडोरा के जबाल बरनवाड़ रोड इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सदर राजा मुजफ्फर भट्ट ने एक वफ्द के साथ इलाके का दौरा किया। इन्होंने चीफ इंजीनियर PWD कश्मीर, DC बडगाम और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अपील की है कि इस मसले का नोट लें और सड़क की तामीर नौ की जाए। हमारी मांगे। साथियों, मैं इस वक्त आया हूं जबड़ के इलाके में। आज 14 अगस्त है 2021। मैं फिर आया हूं आज यहाँ पे। पिछली बार मैंने यहाँ वीडियो बनाया था दिसंबर 2020 के अंदर। उस वक्त गवर्नमेंट ने बोला था कि 2 या 3 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रोड क्या है, आप देखिए रोड की हालत क्या है, कितनी मुसीबत है यहाँ पे। आप देखिए 21वीं सेंचुरी में क्या हालत है रोड की। कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकते। खाली इनकी डिमांड है कि इस पे जो है क्रेट बंड बनना चाहिए। कोई बंड नहीं बनता है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। इस वीडियो के जरिए से मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन चाडोरा से गुजारिश करूंगा। कुछ दिन मैंने पहले उनको बोला भी था, उन्होंने बोला 2 हफ्ते लगेंगे इसमें। मैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा, इलियास साहब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप यहाँ खुद आइए। पहले आपको जबड़ आना पड़ेगा। आप जबड़ बरनवाड़ आइए, आप देखिए यहाँ हालत क्या है लोगों की। यहाँ जानवरों से बदतर हालत है लोगों की। यहाँ इंसान रहते, जानवर नहीं रहते। 21वीं सेंचुरी में आप तमाम इलाकों में आपने मैग्नेमाइज कर दिया, आपने ब्लैक टॉपिंग कर दी। क्या ये लोग इंसान नहीं है? यहाँ पे ये माएं बहनें, यहाँ पे अगर डिलीवरी केस होगा रात को वो औरत मर जाएगी। यहाँ पे यहाँ से मर जाते हैं ना, मर जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ इस वीडियो के जरिए से। एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो चाडोरा के हैं उनसे गुजारिश करूंगा, उसके अलावा चीफ इंजीनियर जो R&B के हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, DC बडगाम से भी गुजारिश करूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए और एक जबड़ का जो रोड है इसको ठीक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। साथियों, मैं इस वक्त आया हूं बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से बीजेपी के आंजहानी रहनुमा और भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज पेश किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का स्लोगन दिया था, नारा दिया था। आज उसी नारे पर, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नारे पर आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से एक सुनहरा जो जम्मू कश्मीर था, जो स्वर्ग जम्मू कश्मीर था, जहां देश भर के लोग, विदेशों के लोग आते थे, वो फिर से जम्मू कश्मीर में फिर से बहार बहे, इस प्रकार का अटल जी का भी सपना था। हम उस सपने को, जो उनका सपना था, उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में भी कार्यरत है। सियाहती मुकाम गुलबर्ग में फौज की जानिब से आज मैराथन का इनेकाद अमल में लाया गया। पीर पंचाल ब्रिगेड की जानिब से 12 किलोमीटर की हाफ मैराथन रोड रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इतनी दूर से गुलमर्ग की वादियों में आकर आपने इस मिनी मैराथन में हिस्सा लिया। सभी कैटेगरी के जो भी युवा इसमें दौड़े हैं, उन्होंने ही बड़ा ही कठिन 12 किलोमीटर का रूट तय किया है। साथ ही साथ जो रूट था वो पहाड़ी होने के कारण काफी कठिन रहा, काफी उसके अंदर उतार चढ़ाव थे। और जो प्रथम पोजीशन पे आपका युवा आया है, उसका समय 50 मिनट काफी काबिले तारीफ है। जी, मेरा नाम शिकला मडार है, मैं कौसा बड़गाम से रहता हूँ। जी, ये गुलमर्ग में पहली रोज से हुई है कोविड के बाद। हम बहुत खुश है। मेरा यहाँ पर एज ग्रुप भी हुए रेस के 3 ग्रुप थे, अंडर 14, अंडर 18 और अंडर 30, जिसमें मैंने अंडर 20 में दौड़ लगाई 12 किलोमीटर, जिसमें मेरे को पहली पोजीशन आई है। फौज की तरफ से गुलमर्ग में पहली रेस थी। हम बहुत खुश है इस रेस से। मेरा नाम वसीम अहमद बैठे सर, मैं तुर्कबटपुरा में रहता हूँ। आज हमें खुशी हुई कि यहाँ पे रेस कंपटीशन हुआ फौजी की तरफ से, क्योंकि जब फौजी ने कोशिश की तो यहाँ पे राउंड ऑफ द सर्कल में 12 किलोमीटर का रेस था। हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी ये खुशी हुई कि मैंने रेस कंपटीशन फर्स्ट नंबर पे आया यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा भी मौका होना चाहिए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर के तुलबा ने एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं। इन्होंने ऑफलाइन इम्तिहानात की सख्ती के साथ मुखालिफत की है। Online exam.
जैनन BBA सेकंड से ग्रीनलैंड कॉलेज। हमें ये ऑनलाइन एग्जाम का मसला हो रहा है। हमारा ऑफलाइन डेट शीट निकला परसों, 10 दिनों में निकाला हमारा ये ऑफलाइन डेट शीट। 10 दिनों में बोल रहा है एग्जाम है हमारा। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे 10 दिनों में? इतना टेंशन है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा। हमारा ऑनलाइन ये हो गई पढ़ाई और अब ऑफलाइन एग्जाम। ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। बाकी कॉलेज ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करे, हम क्यों नहीं? हमारे से गलत हो रहा है। हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। तो हमने ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं, तो हम ऑफलाइन एग्जाम क्यों दें? हमारी डिमांड है, हम डिफरेंट स्ट्रीम्स के हैं, डिफरेंट कॉलेज के हैं, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। पढ़ा ही नहीं है, हमने सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम, हमने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, तो हम ऑफलाइन एग्जाम क्यों दें? Online exam. Online exam. We want 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 online exam. Online exam. We want 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 online exam. बोलेगा कौन? Online exam. We want online exam. शाबाश। We want online exam. Online exam. We want 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 online exam. गांदरबल के नारंगा इलाके में मुकामी लोगों ने बरक़ी की अदम सरबराही और नाक़िस बरक़ी निज़ाम पर अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए एहतजाज किया। इन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इलाके में बरक़ी तरसील को बेहतर बनाया जाए। पावर का बहुत प्रॉब्लम है। आज कितने साल हो गए, 20 साल हो गया। हम कहते हैं हमें पावर का तार ठीक करके दो। ये सिंगल तार लगाई है, वो कंडे वाली तार, तो बच्चों को बहुत खतरा है, माल को खतरा है। हम खुद ही इसको ठीक करते हैं, लेकिन पावर वाले आते हैं, लेकिन देखते हैं कि चलते हैं कैसे अभी पोल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कोई नहीं दिया। पावर नहीं है, तार नहीं मिलती, किले नहीं है, हमेशा बोलते हैं कोई नहीं है, वो महसूस जानता ही नहीं है। माल मवेशी है, छोटे बच्चे, औरतें, कोई मर जाए तो फिर क्या है? देखे नहीं है, 10-20 साल हो गया, यही हमको परेशानी है। बोल बोल के जब हमारे गाय गल को महसूस ही नहीं जानते तो क्या करेंगे? तार लगाया है, ये बाग की तार लगाया है हमने। भी डबल है, नीचे देखो ये साफ है, सिंगल। तार लगाया है, ये बाग की तार लगाया। शोपियां के नूपुरा इलाके में सरक़े की वारदात पेश आई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इमाम साहब पुलिस स्टेशन हुदूद के नूपुरा इलाके में एक शादी के मकान से 60,000 रुपए नकद और भारी मालियत के तलाई जेवरात का सरका कर लिया गया।
मोहम्मद भट्ट है, नौपोरा से मैं हूँ। हम शादी पे गए थे तो घर में चोरी हुई है, तकरीबन 8.5 लाख रुपए का, जो आपने खुद ही देखा अपनी आंखों से। तो जिसमें मेरी बेटी का मनी बैग भी था, तकरीबन उसमें 60,000 रुपये से ज़्यादा था, वो भी ले लिया गया। हमारा फर्नीचर तोड़ा गया है और मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। पुलवामा में एक दहली से ताल्लुक़ रखने वाली NGO की जानिब से जिले अस्पताल को एम्बुलेंस गाड़ी का अतिया दिया गया। जिले अस्पताल पुलवामा में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, BMO ताहाब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिले अस्पताल ने शिरकत की। ये जो एम्बुलेंस है ये CSR प्रोग्राम के अंडर में हम पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन को डोनेट कर रहे हैं। ये प्राइमरली कोविड पेशेंट्स के लिए हमने दिया है कि कोविड पेशेंट को इजीली हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स फॉर यू जो मेडिकल NGO है, हमने यहाँ के पीडियाट्रिक वार्ड के लिए भी हमने काफ़ी इक्विपमेंट्स दिया, अपग्रेडेशन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, ICU के लिए भी मदद कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए भी हम टीम्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट है जो स्पेशली पुलवामा के है। हमारी जितनी भी वेव्स आई हैं दे वर वेल मैनेज्ड एंड हमारे लिए शायद अल्लाह ताला ने हमारी इस हार्ड वर्क को आज ये एम्बुलेंस एक और प्रोवाइड की है हमारे NGOs ने, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत हेल्प किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और इंशाल्लाह मैं यही चाहूँगी इन फ्यूचर भी कि हमें और भी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं दूर दूर जगहों में रहते हैं उनके मसले हल हो जाए। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी बहुत सारी NGOs हैं, जैसे पहले भी उन्होंने एम्बुलेंसेस डोनेट की है। ये वन ऑफ द लार्ज NGO है जो डॉक्टर्स फॉर यू है, तो उसने भी एक एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की है। जो पुलवामा ब्लॉक है हमारा बड़ा ब्लॉक है, इसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है,
तो इस बेसिस पे जो है हमने प्रेफरेंस पे जो है वो ब्लॉक पुलवामा को ही रखा है, ताकि इसकी जो क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी पड़ता है और जो बेसिक नीड्स जो है उनको कैटर करेगा। जाहिर बात है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम से क्या है कि कम्युनिटी के अंदर एक नया जज्बा जो है वो पैदा होता है और उसके बेसिस पे जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेंथन होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो उस बेसिस पे जो है इन्होंने एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे दी है और इन्होंने वैक्सीनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे यहाँ पे पिछले 1 साल से लगभग इन्होंने जो है वो 15,000 से ज़्यादा इनके स्टाफ्स ने हेल्प करवाई है कि हमें वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है इन्होंने। डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा है कि जिले कुपवाड़ा में 100% टीका अंदाजी की गई। इन्होंने आज टीका अंदाजी के लिए किए जाने वाले मजीद इक़दाम से मुताल्लिक़ तफसीलात बतलाई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो हमारी एबो 45 का ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हम 100% क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा 18 से एबो का ग्रुप है हमारे नौजवान इसमें ज़्यादा आते हैं। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी यही इल्तिजा रहेगी कि वो अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटरों पे आएँ और जल्द से जल्द जो है अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इसमें हमारा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट का टारगेट है, अभी हमें कॉलेजेस खोलने हैं, स्कूल्स खोलने हैं, ताकि 1800 ऊपर के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो इमीडिएटली अपनी वैक्सीनेशन कराएं। बल्कि बाकी लोग भी जो 18 से 45 के दरमियान आते हैं सभी लोग अपने आप की वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इस कोविड-19 की मोहल्लिक बीमारी से अपने आप को दूर रख सकें। रिगार्डिंग एक्टिव केसेस जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में सिर्फ 38 एक्टिव केसेस हैं और हमारी कोई एडमिशन इस वक्त नहीं है। हमारा पॉजिटिविटी रिकवरी रेट जो है 98.6% है और केस फर्टिलिटी रेट जो है 1.17% है। अलबत्ता इस हफ्ते हमारा जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, क्योंकि इसमें डिफेंस के हमारे कुछ एम्प्लॉयज जो हैं 25 आर्मी के पर्सनल जो हैं, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो पॉजिटिव आए हैं, वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भी हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का रेट जो है पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज़्यादा आया है। अदरवाइज अगर इस 25 के आंकड़े को हम बाहर निकालें तो हमारा जो है पॉजिटिविटी रेट जो है 0.13 ही है। 7 मुहर्रम के मौके पर बडगाम के मागाम और श्रीनगर के रेनावाड़ी में आज आज़ादारों ने जुलूस निकाला। इस मौके पर सीना कोबी करते हुए आज़ादारों ने हजरत अब्बास अलमदार और शोहदाए करबला को खिरात पेश किया। नियरने पर आता उसे अजान निकाला जा रहा है। ये रवायती तौर हम निकालते हैं और इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद बयान किया जाता है और जिसमें फलसफा हुसैन हक और बातिल में तहजीब और तमीज़ हो, जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ खड़ी हो। जहाँ भी जिस कौम पे भी जिस तबके भी दुनिया में जुल्म हो जाए, हुसैनियत हमें यही पैगाम देती है कि उसके खिलाफ सदाए बुलंद एहतिजाज किया जाए और ये जुलूस अज़ा उसी की एक निशानी है और हमें इंसानियत दुनिया में कायम करने का पैगाम सिखाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं चीन का ऐलान। अफगानियों की जिंदगी बेहतर बनाने कोशिश करेंगे, नायब रहनुमा तालिबान का बयान।
काबुल में तालिबान का किया जा रहा है जबरदस्त खैर मकदम। तालिबान का मीडिया भी सरगर्म। तालिबान रिपोर्टर की आवाम से बातचीत। अफगानिस्तान में जामा सियासी अमल पर पाकिस्तान ने दिया जोर। पाक वजीर खारजा से अफगान रहनुमाओं के वफ्द ने की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं डीजी। बीएसएफ का बयान, कहा किसी भी चैलेंज का सामना करने फोर्सेस हैं तैयार। एक रोजा मुअत्तली के बाद कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात कर दी गई बहाल। मुसाफिरीन को मिली राहत। और शादी की तकरीब के घर में आतिशज़दगी का वाकया। श्रीनगर के मुतासरा खानदान को हुआ शदीद नुकसान। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।